23 मार्च है और गुरुवार का दिन है। बड़ी अहम खबर है। पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी को इस खबर पर ध्यान देना होगा। अचानक एक स्कूल रेलवे के किनारे, रेलवे जहां से ट्रेन चलती है, रेलवे के बगल में एक स्कूल खोल दी जाती है। स्कूल में कोई नाम पता नहीं लिखा हुआ है, बिल्डिंग बन गया है, वहाँ रहने की सुविधा है और खाने की भी सुविधा है। बच्चे वहाँ रहते भी हैं, टीचर भी है, प्रिंसिपल भी है, खाना बनाने वाला भी है। और छोटे छोटे जिनको मालूम पड़ गया कि भाई यहाँ स्कूल खुल गया है, तो गरीब परिवार के बच्चे वहाँ जाते हैं कि यहाँ रहने की भी सुविधा है। माता पिता के पास जिस प्रकार का सामर्थ्य है उस हिसाब से देखते हैं कि भाई कम खर्चा लग रहा है, यहाँ मेरा बच्चा रह भी लेगा और पढ़ भी लेगा। तो आप देखिए, ये एक अहम खबर है। क्या मानक होता है कोचिंग खोलने का और लॉज खोलने का और स्कूल खोलने का? कोई नियम होगा, कोई मानक होगा राज्य सरकार का कि भाई ये नियम और रूल का पालन करना है। लेकिन बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव, नहीं मुख्यमंत्री साहब, आप भी ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री जी कि ये बिहार में क्या हो रहा है। ना तो स्कूल का लाइसेंस है, ना मास्टर के पास किसी प्रकार की डिग्री है, लेकिन वह एक स्कूल खोल लिया है, लॉज खोल लिया है, खाना बनाने वाला है और वहाँ 10-12 बच्चे पढ़ने लगते हैं। गार्जियन से पैसा भी लिया जा रहा है और बच्चे के साथ गलत किया जा रहा है। इसी प्रकार एक बच्चे के साथ गलत किया जाता है और वो बच्चा कहता है कि मेरे साथ बेड टच, मतलब गलत स्थान पर बच्चे के जो है शरीर पर टीचर हाथ रख रहा है। गलत स्थान आप समझ जाइए, ये अश्लील हरकत इसे आप कह सकते हैं। ज़्यादा खुलकर बोलना खबर के माध्यम से ये किसी प्रकार से भी उचित नहीं होगा। लेकिन पुलिस के साथ साथ यदि बिहार के अभिभावक भी मेरा चैनल देख रहे हैं तो आप ये जरूर मालूम कीजिए कि आप अपने बच्चे को जहाँ पढ़ने भेज रहे हैं, क्या उस स्कूल का कोई लाइसेंस है, स्कूल का कोई नाम है, लॉज में रहने की जो सुविधा है, क्या कितने बच्चे पढ़ते हैं और वह लॉज कौन चला रहा है, क्या राज्य सरकार के नियमों का पालन उसमें किया गया है या नहीं। बिना लाइसेंस के, बिना किसी नियम के लॉज चल रहा है, स्कूल चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। वह बच्चा भागलपुर मौजाहिदपुर थाना के गोरट्टा चौक के पास का रहने वाला है और भागलपुर एक हत्या के मामले में एक आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया है। लेकिन ये खबर की क्या क्या मेन पहलू है, इसे बिंदु बार बिंदु बताना पड़ेगा। प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, भागलपुर सीनियर एसपी के द्वारा प्रेस वार्ता में आई है। सोबोर थाना कांड संख्या 61/2023 20/3 मतलब 20 मार्च 2023 302 120 भी 34 भादवी और 3 अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज होता है। वादी का नाम है विजय कुमार दास, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता महादेव दास, साकिन मुंशी लेन घोटा चौक मौजाहिदपुर जिला के फर्द बयान पर प्रिंसिपल दिलीप कुमार, शिक्षक सागर कुमार, शिक्षक सुधांशु कुमार और कुक और वार्डन और अंकित कुमार, 5वां विद्यार्थी आदित्य कुमार के द्वारा सोच समझकर पर्यंत कर वादी के बच्चे निखिल कुमार को गला दबाकर हत्या करने के आरोप में ये मामला दर्ज होता है। और उसके बाद पुलिस अधीक्षक के वरीय पुलिस अधीक्षक के प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है, अनुसंधान के क्रम में ये बातें आती हैं कि सुधांशु कुमार, जिसका मोबाइल नंबर इतना और उम्र 20 वर्ष और शत्रुघ्न शाह मधेपुरा को पकड़ा गया है और उनकी संलिप्तता भी उसने स्वीकार कर ली है। उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयोग लाए गए रस्सी को भी बरामद कर लिया गया है। घटना का ये कारण है कि ध्यान से सुना जाए, वरीय पुलिस पदाधिकारी और जो बच्चे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं, वह अभिभावक हमारी खबर पर ध्यान दें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
माता घटना का कारण है कि सुधांशु कुमार के द्वारा बताया गया कि मृतक निखिल कुमार को बड टच किया जाता था। बड टच मतलब अश्लील हरकत, आप इसे मान सकते हैं। बेवजह स्थानों पर बच्चे के हाथ रखता था और निखिल के द्वारा अपने माता पिता को बता देने की बात कर रहा था। इस डर से, इसीलिए कि उन लोग की प्रतिष्ठा जाने के भय से अपने आप को एक सहयोगी के सहयोग से को प्लास्टिक की रस्सी से गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में अभियुक्त सुधांशु कुमार उम्र करीब 20 बरस और शत्रुघ्न शाह सोनमक्खी बाजार थाना रतवाड़ा और जिला मधेपुरा को गिरफ्तार किया गया है। जिस रस्सी का प्रयोग किया गया है उसे बरामद किया गया है और सुधांशु कुमार को एक मोबाइल के साथ भी बरामद हुआ जिसमें 2 सिम नंबर है। इसमें विधि व्यवस्था डीएसपी और अन्य थानेदार का जिक्र किया गया है। सबसे अहम बात है कि बच्चे की उम्र, जिस बच्चे को गला दबाकर मारा गया निखिल कुमार, वह अनुसूचित जनजाति से आता है। भागलपुर के मौजाहिदपुर का घोरटा चौक का बच्चा रहने वाला है। माता पिता आर्थिक रूप में कहीं ना कहीं कमजोर होंगे, बच्चे को कम पैसे में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। बच्चा वहाँ आने लगता है, वहाँ लॉज भी बना हुआ है, वहाँ पढ़ाई भी होती है, बेड ही बिछा हुआ है। लेकिन जब डीएसपी विधि व्यवस्था पूछताछ करते हैं अन्य बच्चों से तो कई बच्चों ने सनसनी खुलासा पुलिस को किया है। अब बताइए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, बिहार में और भी कई जगह गलत ढंग से इस तरह का स्कूल लॉज खोला हुआ होगा जहाँ बच्चे को पढ़ाया जाता है, रखा गया होगा और कई तरह के गलत काम भी होते होंगे। ये हमें बता पाना कठिन है, लेकिन ये पहला मामला भागलपुर जिला में आया है। अब पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल का डिग्री नहीं है, टीचर का डिग्री नहीं है, आदमी टीचर बन गया है। बिना लाइसेंस के लॉज चला रहा है, स्कूल चला रहा है, 12-13 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक अनुसूचित जनजाति के बच्चे को गलत करने की मंशा से जब उसे डर हो जाता है कि ये जाके अपने गार्जियन को बोल देगा, हल्ला कर देगा, तो वह लोग मिलकर उस छोटे से बच्चे की 10 साल के बच्चे की रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। भागलपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है, लेकिन पुलिस मतलब मुख्यालय सरदार पटेल भवन में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारी यदि मेरा चैनल देख रहे हैं तो ये बिहार में क्या हो रहा है। और बिना लाइसेंस के कोई मानक होगा, कोई नियम होगा, कोई रूल होगा स्कूल खोलने का, लॉज बनाने का। बिहार में ऐसी कितनी लॉज और कितनी स्कूलें चल रही हैं जिसकी जानकारी स्थानीय थाना और स्थानीय एसपी को, जिला के एसपी को नहीं है। इसके बारे में डीजीपी साहब को गंभीरता पूर्वक बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। बिहार के डीजीपी को भागलपुर एसपी से संपर्क करके कि ये बच्चे वाला क्या मामला है, कैसे गला दबाकर मारा गया और इस तरह के कितने स्कूल बिहार में अलग अलग खोले गए हैं, गलत तरीके से लॉज चल रहा है और उस लॉज में क्या क्या हो रहा है पता नहीं, गार्जियन को भी मालूम नहीं है। लेकिन पुलिस के साथ साथ अभिभावकों की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, बच्चा किस लॉज में रह रहा है, हफ्ते में यदि पास में है, गोरट्टा चौक नज़दीक है, सोबोर रेलवे स्टेशन के पास में वह लॉज है जहाँ पर एक घटना का पीओ है। तो कम से कम सोबोर और मौजाहिदपुर में 5-6 किलोमीटर का अंतर होगा। गार्जियन को जाकर चेक करना चाहिए कि मेरा बच्चा जा रहा पढ़ रहा है, बेहतर तरीके से रहने रहेगा। अभिभावक की भी, गार्जियन की भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो आप देखिए, हमारी पूरी खबर पर आप बने रहिए। लेकिन रमजान का पवित्र महीना, कल जुम्मा के दिन, बरसों के बाद कल शुक्रवार है, जुम्मा के दिन रमजान के महीने की शुरुआत हो जाती है। चैती दुर्गा का आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन होगा। बिहार पुलिस मुख्यालय में बैठे जिम्मेदार आला अधिकारियों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। इसलिए एटीएम और बैंक पर भी निगरानी रखी जाए। बाजार में आज से बहुत ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है खरीदारों की, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। चैती दुर्गा भी चल रहा है, लोग नया कपड़ा खरीद रहे हैं, अलग अलग सामान खरीद रहे हैं, फल उल ले रहे हैं। तो बाजार में
भीड़ भी देखी जा रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कई महत्वपूर्ण और ताज़ा जानकारी हम आपको देने का काम करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।